हेलो दोस्तों, नमस्कार। डर, भय, फियर, डर क्या है? डर कुछ भी नहीं होता है। डर सिर्फ मन मस्तिष्क में हमारे जो उपजे हुए, जो बने हुए विचार हैं, बस उन विचारों में डर व्याप्त है। जबकि इस डर का कहीं पर कोई मानक नहीं, कोई कुछ नहीं, शून्य है डर। संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपनी मन मर्जी से जीते हैं और अपनी मन मर्जी से, इच्छा से जो भी वो करना चाहें वो करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी मन मर्जी से न जीते हुए दूसरे के इशारे से, दूसरे के कहने से कार्य करते हैं और जीते हैं। जो डर को हराकर जीता है वही सपनों को पूरा करता है। डर कई प्रकार के होते हैं। धन का डर, बहुतों को तो ये होता है कि कहीं हमारा धन न चला जाए, कोई हमारा धन चोरी न ले जाए, कोई हड़प न ले, तरह तरह के दिमागों में ऐसे विचार आ जाते हैं। बीमारी का डर, स्वस्थ आदमी होता है, स्वस्थ इंसान होता है, स्वस्थ होते हैं, उसके बाद ये रहता है कि कहीं हम बीमार न हो जाए, कोई हमारा लड़का न बीमार हो जाए, कोई लड़की न बीमार हो जाए, कहीं माँ न बीमार हो जाए, ये एक डर सताता है। मृत्यु का डर, अरे मृत्यु आनी है तो वो तो आएगी, लेकिन हम मृत्यु का डर अपने दिमाग में बैठा लें तो वो भी तो ठीक नहीं है। खो जाने का डर, किसी चीज को खो जाने का डर। अब मन में तरह तरह की भ्रांतियां आया करती हैं। आलोचना का डर, जब हम समाज में जब कोई एक नया काम करते हैं तो छोटी मोटी आलोचनाएं तो होती ही रहती हैं। अगर इस चीज की अगर आलोचना हुई, अगर हम उससे डर गए तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और इज्जत का डर, जिसे किसी ने कुछ कह दिया कि हमारी इज्जत चली गई, अब उसको लेके बैठ गए कि अरे उसने ये कहा, उसने अरे क्या कहा, ये सब कहते रहते हैं, सब चलता ही रहता है, उसको इग्नोर करते चलिए। बोलने का डर, अक्सर देखा गया है लोगों को बोलने का डर रहता है। सभा लगी है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो हमको मंच पे बुला लिया जाए, और अगर उनको बुला लिया जाता है तो उनके हाथ पैर हिलने डुलने लगते हैं। ये काहे का डर? अरे ये बताओ, 25 साल 50 साल के अगर आप हो गए हैं, अगर आपको बोलने का डर है तो आप बोलेंगे कब? और अगर ऐसा डर है तो आप शीशे के सामने जाइए और अपने आप से पूछिए अरे बोलेंगे कब, तो उसका भी सलूशन आपको मिलेगा। भविष्य में क्या होगा उसका डर। अब बताइए, अरे वर्तमान आपके पास है, प्रेजेंट आपके पास है, भविष्य आपके पास नहीं है। जो प्रेजेंट में आप करेंगे वही भविष्य में आपके सामने आ जाएगा। डर के कारण लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर प्रतिभाएं हमारे अंदर हैं और हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो डर हमारे अंदर इतना व्याप्त है कि हम अपनी प्रतिभा, अपना प्रदर्शन दिखाने में कतराते रहते हैं और हमारा प्रदर्शन वो दबा हुआ पड़ा रहता है, जिससे हमारी जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं। हमारे अंदर जो कुछ है वो सब खराब हो जाता है। हम कुछ भी नहीं कुछ कर पाते हैं और बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो डर, हमारे हिसाब से तो डर अपने जीवन में लिखिए एक कागज पे और उसकी पुड़िया बनाइए, उसको फेंक दीजिए कि आज से मुझे डरना नहीं है। हमें रचनात्मक कार्य, और जिस व्यवसाय में हो आप, जिस पेशे में हो आप, जिस कार्य में हो, आप मन से कार्य करिए और भविष्य की चिंता मत करिए, लेकिन वर्तमान में रहिए। वर्तमान में हमें अच्छा कार्य करना। जब हम वर्तमान में अच्छा कार्य करेंगे तो उसी से हमारा भविष्य बनेगा। और फियर, भय, डर, आज से ये जरूर सोच लें कि हमें डरना नहीं है। अक्सर ये भी देखा है कि देहातों में जो खेत वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, वहां पर एक सीधा डंडा, एक इस तरह प्लस का डंडा बना के उस पर सर बना देते हैं और एक शर्ट पहना देते हैं वो, और वो रात में आप जब देखें तो ऐसा लगता है कोई इंसान खड़ा है। तो वो इसीलिए बनाया जाता है कि जिससे हमारे खेत के अंदर कोई जानवर ना आ जाए। और जानवर अगर रात में अगर एक इंसान भी देख लेता है उसको तो वो भी डरता है। इसको बिजूका बोलते हैं। तो इस तरीके के जो डर हमारे जीवन में आते हैं और मन मस्तिष्क में जो बसे हुए हैं, उन डरों को निकालिए और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से आगे बढ़ाइए